अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कानपुर के एक बड़े मशहूर विधायक हैं किदवई नगर विधानसभा सीट से महेश त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। इन्होंने आज मंच से खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में ये कहा कि वो विधायक निधि से ईमानदारी के साथ 10% कमीशन लेते हैं। तनख्वाह उन्हें अलग से मिलती है। किसी भी विधायक द्वारा विधायक निधि में घूस खाने, रिश्वत खाने, कमीशन लेने की खुलेआम स्वीकारोक्ति शायद ये यूपी के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में पहली बार हुई है। आरोप तो बहुत लगते रहे हैं कि विधायक कमीशन लेते हैं, अपनी ही निधि में दलाली खाते हैं, पर कभी इस तरह के बातें पब्लिक डोमेन में एविडेंस के रूप में नहीं आई। पता सबको है, लेकिन सभी विधायक ऐसा करते हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत से विधायक ऐसा करते हैं, यह भी एक सच्चाई है। तो त्रिवेदी जी का इस मामले में सम्मान किया जाना चाहिए कि उन्होंने काला तरीके से पैसा कमाने को भी सम्मान के साथ प्रस्तुत किया और कम से कम स्वीकार करने का साहस तो दिखाया कि हाँ, मैं कमीशन खोर हूँ। वरना बहुत से लोग पैसे खा के भी, जनता की गाड़ी खा के भी ईमानदार बने फिरते हैं, मूंछ पे ताव देते घूमते हैं, छाती अलग से ठोकते हैं। लेकिन त्रिवेदी जी का इस मामले में सम्मान किया जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की भरी मीटिंग में इस बात को छाती ठोक के कहा कि हाँ, मैं कमीशन लेता हूँ, लेकिन सिर्फ 10%। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, राज्य की सरकार प्रत्येक विधायक को प्रत्येक वर्ष विधायक निधि के तौर पर 5 करोड़ रुपया आवंटित करती है। ये 5 करोड़ रुपया उस विधायक के डिस्पोजल पे रहता है कि वो प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में अपनी पसंद से अपनी आवश्यकता का विकास के कार्यक्रम करा सके, विकास की योजनाएं करा सकें, त्वरित तरीके से जनता की सहायता कर सकें, मदद कर सकें, इलाज के पैसे दे सकें। बहुत काम इसमें होते हैं। विकास के कार्यक्रमों को आयोजित कर सकें, सड़कें, नाली, गड्ढा, जो भी समस्याएं हैं छोटी मोटी, उन सब का निस्तारण कर सकें। उनको सरकार की योजनाओं का इंतजार न करना पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, न इंतजार करना पड़े। लेकिन बहनों भाइयों, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधायक निधि लूट का पर्याय बन गई है। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि भ्रष्टाचार का प्रतीक बन के उभरी है। ये ऐसा फंड हो गया है जहां पर लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और सरेआम छाती ठोक के स्वीकार भी किया जा रहा है कि हाँ, मैं कमीशन खोर हूं। और विधायक जी जब ऐसा कहते हैं तो उन्हें इसकी लज्जा भी नहीं आती। और उस पर भी अचरज की बात, दूसरा कोई कह देता अपोजिशन वाला, अब तक उसके खिलाफ 4 मुकदमे, FIR, विजिलेंस बैठ गई होती। पर त्रिवेदी जी बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए उनको किसी ने नोटिस भी नहीं दिया, न पार्टी ने, संगठन ने, न सरकार ने, न पुलिस ने। तो मसला यहां महेश त्रिवेदी नहीं है। मैं महेश त्रिवेदी पर बहस करने के लिए यह डिबेट आयोजित नहीं किया हूं। महेश त्रिवेदी एक प्रतीक बन के उभरे हैं, एक चेहरा बन के उभरे हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि विधायक निधि में बड़े पैमाने पर रैम्पेंट करप्शन है, जबरदस्त करप्शन है। और ये घूस विधायक जी खुद ले रहे हैं। एक बात मैं क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं, बिना संकोच। बहुत से विधायक निधि का 1 रुपया भी छूना हराम समझते हैं, गौमांस खाने के बराबर समझते हैं। 1 रुपया अपने विधायक निधि का दलाली नहीं लेते। ऐसे तमाम विधायक हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये बताते हुए आपको बहुत दुख भी हो रहा है कि अधिकांश विधायक इस दलाली में तल्लीन हैं। वो भी तल्लीन है जिनके पास अरबों रुपया है, और वो भी तल्लीन है जो फटीचर हैं। यह ऐसा फंड बन गया है जहां इसको मान लिया गया है कि यह पैसा मेरे लिए आया है, मैं इस पैसे का मालिक हूं, इसमें से आधा पैसा मेरा है। आज तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है कि विधायक जी बड़े शरीफ आदमी हैं त्रिवेदी जी, सिर्फ 10% लेते हैं।
ऐसे ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सारे रिकॉर्ड कीर्तिमान तोड़ रखे हैं, 50% 60% कमीशन उगा रहे हैं। और ऐसा करने में सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं है, अपोजिशन पार्टी के भी विधायक भी इसी तरह की रिश्वतखोरी, कमीशनबाजी, दलाली और वसूली में तल्लीन है। आज बहुत विधायकों को मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं सराहना करता हूं महेश त्रिवेदी की कि उस आदमी ने सच्ची बात स्वीकार की, इस बात को कहने का साहस दिखाया कि मैं क्या करूं, मुझे तनख्वाह मिलती उससे बात बनती नहीं, तो मैं सिर्फ 10% कमीशन लेता हूं। इस बात की सराहना उसकी होनी चाहिए कि एक आदमी ने इस रैंपेंट करप्शन पर से कंबल तो हटाया। अब जो बेनकाब हैं वो तिलमिलाएंगे और जो खा रहे हैं वो सोचेंगे इसकी चर्चा बंद हो जाए वरना पैसे खत्म। तो 5 करोड़ में अगर 10% भी मिल रहा है तो साल के विधायक जी को कितने मिले? 50 लाख। लेकिन जो 40% कमीशन वाले विधायक हैं उनको कितना मिला? 2 करोड़ साल के नंबर 1 का घर बैठे कुछ नहीं करना, सिर्फ चिट्ठी लिखनी है, ये काम देना है। तो वो बयान सुनिए महेश त्रिवेदी का और उस पर प्रतिक्रियाएं, फिर आज की डिबेट। और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है, ईमानदारी की बात नहीं है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? विधायक खुलेआम पैसे कमा रहे हैं, खुलेआम कमीशन खा रहे हैं, पूरे मंत्री लोग को कमीशन खा रहे हैं और विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि हम कमीशन खाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी चोरी में लिप्त नहीं है, मुख्यमंत्री जी से लेके और पूरी भाजपा दिल्ली से लेके प्रदेश तक अगर लिप्त नहीं ईमानदार है तो उस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। करप्शन पीक पर है, सोचो करप्शन पीक पर है, लूट मची हुई है और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को बढ़ाते हैं और मैंने 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। इसमें 2 विधायक हैं, एक बीजेपी से हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी से। तो स्वागत करिए नंद किशोर गुर्जर का, लोनी के गाजियाबाद के सबसे चर्चित विधायकों में से एक हैं, जो पहले भी विधायक निधि में लूटपाट करप्शन के मामलों में चर्चा में रहे और अपनी पार्टी में ही कई बार इन्होंने गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। डॉक्टर HN सिंह आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये भी आज प्रश्न पक्ष रखेंगे कि विधायक निधि में इस लूटपाट को कैसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर पत्रकार हेमंत तिवारी, जिनके सामने विधायक निधि बनती है और दलाली में भी जाती है, बेईमानी में भी जाती है, कमीशन भी खाते हैं, इनकी आंख के सामने सब हो रहा है, आज ये उस पे से पर्दा उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है अनूप संडा, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मनीष हिंदवी जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। नंद किशोर गुर्जर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सब विधायक कमीशन खाते हैं या अधिकांश विधायक कमीशन खाते हैं अपनी निधि से, और महेश त्रिवेदी की स्वीकारोक्ति पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं राजनीति में एक्सीडेंटली आया हूं। मैंने मेरे यहाँ लौनी में बलात्कार हुए और गाय कटती हुई देखी, तो मैं तो इंजीनियर था और मैंने प्रण किया था कि ना कमीशन खाएंगे और ना खाने देंगे। तो ये जो लोग खाते हैं वो भी गोहत्या के बराबर ही पाप कर रहे हैं। जो जनता का पैसा है और लोगों ने जिस भाव से चुना है, अगर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे और कमीशन खाएंगे, ठेकेदार भी कमाएगा और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व है। और वो कोई आज इन्वॉल्व नहीं है, ये पहले से इन्वॉल्व है, एक दिन की कोई संस्कृति नहीं बनी है। हम देखते हैं तो हमारी निधि तक में भी अधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन हमसे तो कम से कम इतना है कि हमारी जान बची हुई है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं कहीं कुछ अधिकारी जो लोकतंत्र में मर्यादाएं हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा जनता का है और बड़ी उम्मीद के साथ, खास तौर से जनप्रतिनिधि को, विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और लोकतंत्र में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल विधायक का होता है, तो विधायक को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए
हमें इस तरह की जानकारी नहीं है। हालांकि गाजियाबाद में क्या आप ऐसा मानते हैं, आप उत्तर लंबे समय से विधायक भी हैं, आपने महसूस किया कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार देखिए ये बात सही है, अगर सही बात की जाए। आप ये सही बात परंपरा के तो लिए पहले जाने से चली जाते आ रही हो, आज चिकनी चुपड़ी बातें लेकिन- करके मत जाना, आज सही सही बोल के जाना। नहीं, हम सही बता रहे हैं ना, हमसे तो नहीं मतलब है, इसलिए हम लगातार कई अधिकारियों से हमारा टकराव भी हुआ है। लेकिन माननीय योगी जी ने जो एक बीमारी थी, जब हम सरकार में आए थे तो एक बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये कोई कहने के लिए नहीं है, डिबेट की बहस का विषय नहीं है, ये सब मानते हैं और ये आंकड़े गवाह है कि टूरिज्म कितना बड़ा है। तो प्रदेश में ये सही है कि भ्रष्टाचार रुका है, तो माननीय योगी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो एक संत है और उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनकी बहन इस बात का गवाह है कि वो चाय बेच करके आप अपना बात को परिवार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोगी विधायकों की वजह से आप डरते हैं आप नाम लेने में, जब विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं कमीशन लेता हूं, लेकिन आप हौसला नहीं दिखा पा रहे हैं कहने का। हौसला ये है कि जो विधायक ये कह रहा है मैं कमीशन लेता हूं और उसने स्वीकार किया और सत्य है, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। ये लोकतंत्र में जो पूरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है, तो इस तरह के विधायक कोई भी हैं उनकी सदस्यता रद्द करते और गिरफ्तार करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है अलग विषय है, उसको समाप्त करने की जिम्मेवारी हमारी है। अगर आप जोश जोश में ये बात अगर बोल गए हो तो मैं आपको मौका देता हूं, आप अपनी बात वापस ले सकते हैं। कौन सी बात? ये जो कह रहे हैं कि विधायक को गिरफ्तार कर लो, सदस्यता हटा दो। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी हो। माने योगी जी की सरकार में, जहां दिल्ली में इतने लंबे समय से सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कोई विधायक कहता है मैं ले रहा हूं, तो ये अपने आप में गंभीर है। और ये सवाल केवल एक दल का नहीं है, ये सारे जनप्रतिनिधि जो भी उत्तर प्रदेश में हैं, ये सभी के लिए बात है। और अगर लेते हैं तो प्रमाण दें भाई कौन कौन ले रहे हैं। हम अगर वो देंगे तो मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक मिनट भी सदस्य बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए इस तरह के किसी व्यक्ति को। तो आप कहते हैं कि महेश त्रिवेदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले? लेना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। अच्छा, मतलब योगी जी की सरकार में स्पीकर को चाहिए कि उनकी सदस्यता ले लें, जबकि आप जान रहे हैं स्पीकर साहब खुद कानपुर के हैं। नहीं, मतलब कानपुर का कहीं का नहीं है। योगी जी कोई और मुख्यमंत्री हो बात अलग है। जहां उत्तर प्रदेश को एक ऊंचाई पे लेके गए हैं हम, पूरे देश में दूसरे नंबर पे हम हैं, जो बीमारू राज्य था, आज वहां बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सारे विधायक जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जूझ रहे हैं, तो उनको एक मर्यादा हम ही को तय करनी होगी। अगर विधायक कमीशन ले रहा है, इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। क्या आप मानते हैं कि महेश त्रिवेदी ने जो कुछ भी आज खुलासा किया है उससे विधायकों की छवि खराब हुई, या विधायकों का, बहुत से विधायकों का, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत से विधायक जो इस दलाली, कमीशन खोरी, वसूली में संलिप्त हैं, वो बेनकाब हुए हैं? नहीं, उनको डूब के मर जाना चाहिए कहीं। ये बहुत शर्मनाक है, हमें सुनते हुए बहुत खराब लग रहा है। जब हमने सुना तो हमें लगा कि ये हो क्या रहा है। जनता किस उम्मीद के साथ लाइन में लग करके धूप में, गर्मी, सर्दी में लड़ती है और उसके बाद वोट डालती है कि मेरे भाग का फैसला करेंगे और मेरे लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अधिकारी बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, एक विषय है, लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर नेता भ्रष्ट हैं, जो कि पूर्व में देखा ही है कांग्रेस की सरकारों में क्या हालात रहे, आसमान से जमीन तक। समाजवादी पार्टी की सरकार में 455 करोड़ का घोटाला पीडब्ल्यूडी विभाग का मेरे लॉनी में हुआ। अच्छा, एक चीज आपने देखी अलग है, लेकिन आज कि अगला आदमी भ्रष्टाचार करके कार्यकर्ताओं को बेइज्जत कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला आदमी भ्रष्टाचार भी करता है और कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करता है कि मुझे तो कमीशन मिलता है, तनख्वाह मिलती, तुम्हें क्या मिलता है। बेइज्जत भी कर रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। कमाल है। बताया नहीं, वो हमारे साथी हैं और विधानसभा में बैठते हैं, और जिस सदन की इतनी बड़ी गरिमा हो, जहां पे माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े एक से एक नेता बैठे हों, जिन्होंने इस देश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, राजनीति में एक सुचिता की मिसाल पेश की हो, वहां इस तरह की विधायक अगर बात करेंगे, और पब्लिक को, ये बात सही है आपकी कि पब्लिक से कहना तुम्हें क्या मिलता है, तो वो तो रिजल्ट में पता चल जाएगा उन्हें। लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत कड़ाई के साथ लेंगे, और सदन में इस तरह के विधायक अगर बैठेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की इमेज भी खराब है
और जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा, इस पे मुझे उम्मीद मैं है। आपकी सराहना करता हूं कि आपने इस मामले में एक टफ और बोल्ड स्टैंड लिया और साबित किया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। नंदकिशोर जी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपके सहयोगी और समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर विधायक लोग अपनी निधि से दलाली खा रहे हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी, और साथ में बैठे हमारे सारे पैनलिस्टों का मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, भाजपा के विधायक ने खुले मंच से जो ये स्वीकार किया कि विधायक निधि का 10% मैं कमीशन लेता हूं और हमें तनख्वाह ऊपर से मिलती है। जरा सोचिए कि ये सिर्फ बयान नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वीकारोक्ति है। जिस पैसे से गांव में सड़क बननी चाहिए, किसानों को सिंचाई मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, गरीबों को इलाज मिलना चाहिए, उसी पैसे में भाजपा विधायक अपना हिस्सा तय कर रहे हैं। यह जनता के हक की लूट है। ब्रजेश जी जरा सोचिए, जब उन्होंने भरे मंच से यह स्वीकार किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल पे क्या गुजरी होगी और उस जनता पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने चुन के इनको भेजा है। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से जनता से दूर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हैं, फिर भी ये सरकार बना रहे हैं। तो ये वक्तव्य ये शुद्ध रूप से सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं बनती, जनता के वोटों से नहीं बनती, वोट की चोरी से बनती है, जो महाराष्ट्र में। डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल है कि आप भी विधायक हैं, क्या आपको भी इस तरह के प्रस्ताव आए कि इस काम के एवज में 10% ले लीजिए, 20% ले लीजिए? ठेकेदार लोग प्रस्ताव तो देते होंगे। देखिए विजय जी, मैं पेशे से सर्जन हूं। जैसे गुर्जर जी ने कहा कि वो इंजीनियर हैं, एक्सीडेंटली राजनीति में आ गए, तो मैं भी एक्सीडेंटली राजनीति में आ गया। और यदि विधायक निधि से पैसा कमाना होता तो उससे अधिक पैसा मैं अपने हॉस्पिटल से कमा लेता हूं। आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि जब से हमने अपना हॉस्पिटल डाला, हमारी मां की मृत्यु 4 अप्रैल को हुई थी और प्रत्येक महीने की 4 तारीख को मैं फ्री ऑपरेशन करता हूं। अब तक लगभग 7,500 ऑपरेशन हमने फ्री किए हुए। अगर एक छोटी सी रकम अगर हम छोड़ते हैं, अपनी ऑपरेशन फीस छोड़ते हैं 6,000, तो 7,500 गुणे 6,000 कर लीजिए, कितना रुपया होता है? अच्छा, प्रपोजल तो आते होंगे ठेकेदारों की तरफ से कि इतने % कमीशन मिल जाएगा। ये अच्छी बात है कि आप नहीं लेते हैं, इसीलिए तो गुर्जर जी को और आपको बुलाया है, क्योंकि मैं इन दोनों के बारे में जानता हूं कि आप दोनों कमीशन नहीं लेते हैं। वो भी जो दलाली लेता है उसको थोड़ी डिबेट में बुलाते भाई। नहीं सर, हमारी बात सुनिए। एक्चुअली है क्या कि वो भी जानते हैं कि कौन लेता है, वो उन्हीं के पास जाएंगे। उनको पता है कि फला आदमी नहीं लेता, तो वो उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। वैसे मुझे बताइए, आपको तो काफी वक्त हो गया विधानसभा में, क्या वाकई में तमाम विधायक, अधिकांश विधायकों के यहाँ विधायक निधि में दलाली चलती है? और अगर चलती है तो ये कितने % तक जाती है? आप लोग के बीच चर्चाएं तो होती होंगी ना, वैसे दूसरे लोग कितना लेते हैं? नहीं सर, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि सबके बारे में हमें जानकारी नहीं, सबके बारे में इसलिए मैं नहीं कर सकता कि अगर जानकारी हो तो मैं आपको शेयर करूं। तो मैं तो कहता हूं महेश त्रिवेदी का सम्मान होना चाहिए कि अगले आदमी ने छाती ठोक के दलाली स्वीकारी। तो नहीं, तो वही बात मैं तो कह रहा था ना कि स्वीकारी, और ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं बनती, जनता के वोटों से नहीं बनती, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। और अभी बट आप क्या अपने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की गारंटी लेंगे कि वो विधायक निधि में कमीशन नहीं लेते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं किसी के बारे में इस बात की जानकारी अगर हमको नहीं है तो मैं तो सिर्फ अपनी बात कहूंगा। सारे विधायकों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है एक आदमी अगर जानकारी नहीं है? पर ये मानने में कोई आपको गुरेज है कि देखिए, नंदकिशोर जी ने तो बोल्डली एक्सेप्ट किया कि इस तरह की चीजें होती हैं और उसके खिलाफ हैं।
नहीं, उन्होंने, मैं भी खिलाफ हूं इसके। उन्होंने एक चीज और कही कि सरकारी महकमे में भी जो सीडीओ ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, वहां भी कमीशन लिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लूट है इसकी, तो वास्तव में लूट तो है सर। कोई सीडीओ डीएम ने कहा कि हाँ मैं 10% लेता हूं, वो लेते हैं सर, पर वो कबूलते नहीं है सर। और आप लोग खा के बोल देते हो सर, आगे तो आपसे हजम नहीं होता, उनका हाजमा ठीक है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। हेमंत जी बहुत शुक्रिया। अब तक तो हम सुनते ही थे कि विधायक निधि, सांसद निधि में पैसे खाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वसूले जाते हैं। तो आज महेश त्रिवेदी जी ने, जो बीजेपी के किदवई नगर से एमएलए, उन्होंने कहा मैं 10% कमीशन लेता हूं। लेकिन मैंने देखा आज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये तो शरीफ एमएलए हैं जो सिर्फ 10% लेते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि 40%, 50% तक वसूल रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये 100% सच है। जो ट्रेंड कर रहा है वो 100% सच है। 35%, 40%, 50% कमीशन लिया जाता है, सबके सामने लिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे, माफ कीजिएगा बड़ी गंभीर बात है, जज साहब बैठे हैं, बगल में उनके जो पेशकार हैं वो ऐसे मुट्ठी बांध करके ऐसे मुट्ठी बांधेंगे और धीमे से रख लेंगे। ये भी सच्चाई है। दरअसल ये विधायक निधि जो है, ये करप्शन का बहुत बड़ा माध्यम बन गई। जनता की भलाई के लिए शुरू की गई थी। 26 साल हो गए, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब किसी न किसी जिले में इस तरह के आरोप लगते रहे हों। और आरोप ही नहीं, सच्चाई है। एक बहुत बड़ा माध्यम है कमाई का। अब बेशर्मी के साथ कमाते हैं लोग। मैं खाली एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली कई सरकारों को मैं जानता हूं जहां मंत्रियों के विधायक निधि के कोटे के पैसे का कमीशन उसके प्रतिनिधि खाया करते थे। और सारी पार्टियों में चलता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, आज भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों, चाहे वो किसी पार्टी के विधायक हों, निर्दल विधायक हों। और एक बहुत बड़ा इसमें गठजोड़ होता है, जो जिला विकास अधिकारी और जिला मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, उनके दफ्तर का, उन अफसरों का और विधायकों का, विधायक के प्रतिनिधियों का। बिना एडवांस लिए साहब पैसा नहीं जारी किया जाता। अब आप एक बात, खाली एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। एच एस सिंह साहब शरीफ ईमानदार आदमी हैं, इनके जिले में सब के सब विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। एक कहीं वो था, मदरसा था, मदरसे में एक हॉल बनना था। हॉल के लिए विधायक जी ने बड़ा खुश होकर पैसा सैंक्शन, कहा कि हमें पैसा देंगे। पैसा तो उन्होंने दिया, लेकिन पैसे कमीशन इतना कट गया कि उस पैसे की उम्मीद में दीवार खड़ी थी, दीवार बना दी उस मदरसे के लोगों ने, लेकिन छत नहीं बन पाई क्योंकि पैसा 45% कट के आया था, पैसा पूरा नहीं पड़ा। ऐसे ही आज भी मैं जानता हूं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हों, चाहे सहयोगी दल के विधायक हों, चाहे वो अपोजिशन के विधायक हों, पहले एडवांस उनका तय हो जाता है। सब नहीं लेते, ये तो छोड़िए, लेकिन अधिकांश विधायक लेते हैं। मैं जहां तक मैंने सुना है, आपने संजोग से ऐसा पैनल बुलाया है, दोनों विधायकों को बुलाया है। इन दोनों विधायकों के बारे में मेरा पर्सनल फीडबैक है कि ये लोग विधायक निधि का पैसा नहीं लेते, अपेक्षाकृत। अरे तभी तो टीवी पे खुलेआम बोल रहे हैं, वरना ये फोन नहीं उठाते। हमने आज बहुत विधायकों को फोन लगवाया कि आओ भैया देखो आप पर इल्जाम लगा है, बोलो। 90% भाग गए। ये दो लोग केवल बहादुर लोग तैयार हुए। नंद किशोर गुर्जर बाकी भाग गए। अब मैं नाम क्या, किशोर गुर्जर भाग गए, एच एन सिंह डिबेट बीच में छोड़ के भाग गए। नहीं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, ये दोनों लोग हैं। कुछ और विधायकों को मैं जानता हूं जो कमीशन नहीं लेते। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, इनका जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में स्कूलों को पैसा देने के मामले की जांच हाई कोर्ट के आदेश से हुई, अभी जांच पूरी भी नहीं हुई है। इनके बगल के जिले में मऊ में स्वर्गीय हो गए मुख्तार अंसारी का मामला आपने सुना होगा, विधायक निधि का कमीशन, जबकि मुख्तार अंसारी के पास पैसे कौन कमी है कि विधायक निधि के कमीशन के मामले में वो उनको हाई कोर्ट तक से राहत नहीं मिली थी। ऐसे कम से कम 12 जिले हैं जहां के मामले अभी भी जांच के अधीन चल रहे हैं।
कि जब विधायक खुद रिश्वतखोरी की बात पब्लिक फंड की स्वीकार रहा है, बोल रहा है, उसको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उस पर एफआईआर करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। इसमें कोई भी विलंब करना ये सरकार की प्रतिष्ठा के विपरीत है। और बीजेपी जब कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस धारणा के बिल्कुल विपरीत है महेश त्रिवेदी का बयान। मैं नंदकिशोर जी की बात से सहमत हूं। नहीं, एक बात आपको बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको ब्रजेश जी, कि कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना तो, चाहे उत्तर प्रदेश से बाहर तक मशहूर है कि करप्शन पर रोक है, क्रिमिनल्स पर रोक है, ऑर्गेनाइज क्राइम रुका है, सारी चीजें सही है। ऐसे में अच्छा सब जानते हैं चुपके सारे विधायक, मैक्सिमम सारे, मेरा मतलब 57% विधायक कमीशन लेते हैं, सब जानते हैं, विधायक भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सिर्फ विधायक ही अपनी निधि में पैसे ले रहा है। आप तो सांसदों को होलिकाऊ बना दिए हैं, वो नहीं लेते। नहीं, मेरा अर्थ यह है कि अभी ताजा मामला विधायक ने कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है, मैं सही में उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम रेट स्वीकार किया है। मैं आपको बताऊं, कहिए नाम लेना शुरू करूं, नाम क्या, सभी पार्टियों के विधायकों का, जहां कितना हेमंत जी उत्तेजित हो गए थोड़ा ज्यादा। थैंक यू सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन आप लॉ मेकर हैं, आप कानून बनाते हैं, आप विधानसभा में बैठ करके शुचिता और अच्छा, एक बात उस आदमी की और बड़ी अच्छी लगी और आप कमीशन लेते हैं, कमीशन लेके अपने कार्यकर्ताओं को बेइज्जत भी कर रहा है जी। नहीं हो सकता है कुछ शरीफ टाइप के हों कि कमीशन मिल गया, चलो कुछ शराफत से बात करके सिंपैथी गेन कर लें। बहुत धन्यवाद आपका। मैं उनकी चिंता करने को उनका जो तरीका था उन्हीं के लिए उल्टा हो गया। बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक ने स्वीकारा है कि भाई वो कमीशन लेते हैं। आप लोग की पार्टी क्या ओपिनियन रखती हो कि आप अपने विधायकों को भी ऐसे मशवरे देंगे कि भाई कम से कम वो करप्शन से दूर रहें? एक बहुत अजीब सी बात निकल कर आ रही है इस डिबेट से लेकर, मीडिया से लेकर जनता के बीच में, कि साहब वो विधायकों ने भ्रष्टाचार किया, योगी जी ठीक आदमी है, जीरो टॉलरेंस वाले। क्या वो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है लेकिन योगी जी ठीक आदमी है। रोज दुष्कर्म का और लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ रहा है लेकिन योगी जी ठीक आदमी है। अब ये कैसे ठीक आदमी और कैसे चीफ मिनिस्टर है कि इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त है, लेकिन ये आदमी ठीक है, जीरो टॉलरेंस वाले हैं। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है, मेरे तो समझ में नहीं आता। और बाहर के लोगों को छोड़िए, इनके अपनी ही पार्टी के लोग, मोती सिंह जी ने कहा, आदरणीय मोती सिंह जी ने कहा कि 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। आदरणीय गुर्जर जी स्वयं बैठे हैं, इन्होंने अभी मार्च 2025 में कहा था कि इतना भ्रष्टाचार तो देखा ही नहीं जितना वर्तमान सरकार में है। संजीव बलियान ने कहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और आए दिन इनके अपने ही लोग लगातार भ्रष्टाचार, मतलब बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है, इनके अपने ही लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो अंदर की बात जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो एक शेर मुझे याद आता है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो भ्रष्टाचार की तो अति है, और ये कितने संवेदनहीन लोग हैं। एक एग्जाम्पल खाली लीजिए, जिस कोरोना में भयावह मौतें हो रही थी चारों तरफ, उस कोरोना में अति भ्रष्टाचार हो रहा था। 4 लाख कहीं किट पकड़ी जा रही थी फर्जी, 5 गुने रेट पे सामान खरीदे जा रहे थे। मतलब लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी थी भ्रष्टाचार। तो ये तो इस सरकार का एक शक्ल बन गया है कि भ्रष्टाचार तो करना ही करना है, और नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में ले लीजिए, आए दिन ट्रांसफर पोस्टिंग में जैसे सीजन शुरू होता है, मंत्री और अधिकारियों में जूतम पैजार शुरू हो जाती है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, ये लिस्ट फाड़ी जाती है, वो लिस्ट फाड़ी जाती है। मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पाते किसकी लिस्ट माने किसकी ना माने, क्योंकि कोई ज्यादा पैसा समेट के बैठा है, कोई कम समेट के बैठा है। मतलब जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होती है, इनके क्या जूतम बाजार शुरू हो जाती है। अरे सब छोड़िए, ओपनली आकर मीडिया में इल्जाम लगाया जाता है। ब्रिजेश पाठक जी से लेकर तमाम वो अपने विभाग के अधिकारियों पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि साहब हमारे विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात में सुनना एक अलग विषय, क्यों नहीं करप्शन एक अलग विषय। यही तो आ रहा था मैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि अधिकारी साहब अलग पकड़े माल, ये अलग पकड़े माल। अब लिस्ट किसकी जाए, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि भ्रष्टाचार मिलकर करें कि अलग अलग करें। सारा खेल पैसे का है। तो ये तो यहां तो विधायक साफ साफ एक्सेप्ट कर रहा है ना, बेचारा बड़बोलेपन में बोल गया है, अपना भी फंस गया, सरकार को भी फंसा गया।
बड़बोलेपन में साहस नहीं दिखा पा रहे हैं जो साहस नंदकिशोर ने दिखाया। उन्होंने कहा अरेस्ट कर लो, विधायकी खत्म कर दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि होगा नहीं, होके भी आप हिम्मत और हौसला नहीं दिखा पा रहे हैं बोलने का। हम क्या हिम्मत होगा, हम जानते नहीं होगा, हम जानते नहीं होता, हम तो चैलेंज करके जा रहे, कुछ नहीं होगा उस विधायक का। पकड़ने अभी तो खाली 10% बोला है, पकड़े जाने पता नहीं क्या क्या बोलेगा। आप भूल गए बृजभूषण शरण सिंह ने मन से कहा कि मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। क्या कर लिया इन्होंने उसका, बताइए क्या कर लिया इन्होंने उसका। तो जानते हैं कि महेश त्रिवेदी या किसी और को भी जैसा जो बोल रहा है, पकड़ लेने पर उल्टा सर पे ही गिरेगा मामला ना, कुछ नहीं होना जाना है। आप इतनी निराशावादी बातें क्यों करते हैं? योगी सरकार पूरी तरीके से फेल्ड सरकार है, योगी जी का प्रशासन पूरी तरीके से खत्म है। कमीशन खाएं त्रिवेदी जी और जवाब दें योगी जी। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सारी जवाबदेही उनकी है, सारी जवाबदेही उनकी। इस चैनल में नीचे जो भी होगा सारी जवाबदेही आपकी है। मतलब आप कुछ बोलोगे जवाब बॉस आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपका बॉस नहीं हूं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। मैं अनूप संडा को आमंत्रित करता हूं, ये प्रवक्ता तो है ही। एक बात बता दें कि ये विधायक भी रह चुके हैं, आजकल पूर्व विधायक हैं। तो 27 का चुनाव तो लड़ेंगे, तो देखेंगे क्या उसमें होगा, लेकिन अभी ये पूर्व विधायक हैं और सपा के प्रवक्ता भी हैं। सच में दलाली चलती है संडा जी? सही बताना। आज देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कौन लेता है कौन नहीं लेता है इसके बारे में मुझे किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। पर चलता है। मेरा अपना जो व्यक्तिगत जीवन रहा है उसके बारे में आप सुल्तानपुर में जो मेरा क्षेत्र था किसी से भी पता कर लेंगे तो मेरे बारे में वो बता देगा कि मैं कैसा विधायक था। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल ब्रजेश भाई उससे उठता है। आपने शुरुआत में ही कहा था कि एक व्यापक फलक पे इस पर चर्चा होना चाहिए महेश त्रिवेदी के बहाने। एक ऐसी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करती है, जो सरकार बार बार कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, अभी परसों योगी जी का भाषण मैंने सुना था, उस सरकार में अगर ये पार्टी का एक विधायक खुल्लम खुल्ला छाती ठोंक करके कह रहा है कि हाँ भाई 10% लेता हूं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार का इशारा भी हो सकता है कि भाई तुम अपना काम जारी रखो और हम उसको देख करके भी अनदेखी कर देंगे, हम तो विपक्ष वालों पर निगाह लगा करके बैठे हैं। अभी मनीष जी की बात में सुन रहा था तो मुझे एक दोहा याद आ गया, उसको थोड़ा सा मैंने बदला है कि यूपी में लूट की छूट है और लूट सको तो लूट, 27 में सत्ता जाएगी पछताओगे खूब। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। थाने, तहसील, कलेक्ट्रेट से लेकर के सचिवालय तक हालत ये है कि बगैर पैसा दिए कहीं काम होता नहीं है। जो विकास के लिए जनता के लिए पैसा आता है, इनको शर्म नहीं आती उसमें दलाली खाते कि ये अच्छा जनता को पता चल जाता है क्षेत्र में अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है, मान लीजिए कोई गांव में सड़क बननी है और विधायक जी ने उसमें से 30% कमीशन खा लिया है, तो वो तो दिखेगा ना कि पैसा खाए हैं। गांव में छिपती थोड़ी ये बात। ब्रजेश जी, इन्हें शर्म नहीं आती कि पब्लिक को फिर कैसे जाके फेस करेंगे कि विधायक जी दलाली में तल्लीन है? ब्रजेश जी, जिस विचारधारा का लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास ही नहीं होगा, एक बड़ी मशहूर कहावत है लोकतंत्र के बारे में कि लोकराज लोकलाज से चला करता है। जिस सरकार में कोई लाज बची ही नहीं है, जिसको लोकराज के कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है, जो सरकार एक व्यक्ति की तानाशाही कायम करना चाहती है, उस सरकार से ये उम्मीद करना। और हम तो यहां तक कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो ही चीजें कड़-कड़ में व्याप्त हैं, या तो ईश्वर व्याप्त है या भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या आप समाजवादी पार्टी के विधायकों की सबकी गारंटी लेंगे कि वो कमीशन नहीं खा रहे हैं? मैंने शुरुआत में कहा मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के बारे में किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए ना अधिकृत हूं और ना उस हैसियत में हूं और ना मेरी जानकारी है। मेरा ये कहना है कि आप तो हौसला भी नहीं दिखा पाए कि महेश त्रिवेदी पर एक्शन होना चाहिए। अब लीजिए, अभी तो भाजपा के एक विधायक जी ने कहा, गुर्जर जी ने कहा, उन्होंने तो बहुत बातें कही, कह रहे हैं कि वो तो जेल में डालने डूबकर मरने की बात, बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। महेश त्रिवेदी, अपोजिशन तो ये भी हौसला नहीं दिखा रहा है। महेश त्रिवेदी जी तो खाली हांडी के एक चावल हैं जिनको आपने दबाया और पता चल गया कि चावल पका हुआ है। अगर ये हांडी का चावल उतारा जाएगा तो कितने महेश त्रिवेदी इस सरकार में बैठे हुए हैं ये बात साफ हो जाएगी। और मैं चुनौती देकर के कहता हूं, इसी कौन सी चुनौती आप देंगे जब आप कार्रवाई की मांग तक नहीं कर पा रहे हैं? मैं कहता रहा हूं, एक मंत्री के ऊपर कुछ महीनों पहले यूपीएसआईडीसी के कई प्लाट कब्जा करने का आरोप लगा था। क्या कार्रवाई हुई सरकार की?
ये सरकार खुद। तो आप अपोजिशन है, कम से कम मांग तो जारी रखो, कि मांग भी नहीं करना बंद कर दोगे? हम तो चाहते हैं कि सरकार को भ्रष्टाचार में बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर मोदी मतलब पैसा खाएं त्रिवेदी जी, बर्खास्त तो सरकार। त्रिवेदी जी ने तो सच्चाई खोल दी है, आपने भी बधाई दी त्रिवेदी जी को। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का आईना है, त्रिवेदी जी ने आईना दिखाया है सरकार को। अब सरकार आईना न देखना चाहे, इस सरकार को आईने में अपनी शक्ल अगर बदशक्ल दिखाई दे। चीज है, त्रिवेदी में ईमान है, अगला आदमी कहता है हमें तो ईमानदारी से 10% मिल रहा है, मतलब ये ईमान है उस आदमी का। देखिए स्वीकार तो रहा है कि उसको आप ईमानदार साहस कह, यही आजकल ईमानदारी हो गई है। हाँ, किसी को ईमानदारी कहते हैं। छाती ठोक करके स्वीकार करना भी एक तरीके की ईमानदारी है, और उस मायने में देखा जाए तो वो ईमानदार है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार अगर गंभीर है, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि एक आईएएस सरकार में थे कुछ महीनों पहले, जिनके भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चाएं चली थी, और हुआ था कि यूपी में सुशासन वाली सरकार और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार उनको घर पे पता नहीं क्या क्या कर देगी, बुलडोजर चल जाएगा। कहाँ है वो? कहीं कुछ कार्रवाई हुई, पता चला क्या? हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है और जिस राम राज्य की वो बात करते हैं, अगर उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के विधायक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं नंद किशोर जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, महेश त्रिवेदी के इस कारनामे से क्या एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब की तरफ उंगलियां उठी हैं? नहीं, उंगलियां तो देखिए पूरे सभी की तरफ उठी है, बात सही है, लेकिन अभी हमारे मनीष जी और अनूप इतिहास रिकॉर्ड रहा हो, नेहरू जी से लेकर के आज तक पूरे देश ने दुनिया में 2G 3G बोफोर्स घोटा, सेना से लेकर के सब जगह घोटाले किए हों, जिसके कारण जनता ने नकार दिया हो। समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरे यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नंद किशोर जी? जिन्होंने अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, आज ये डिबेट आपने कराई, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी। जो बीमारी कांग्रेस और सपा ने दी इस उत्तर प्रदेश और देश को, उसके लिए माननीय योगी जी के लिए कहना, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है सभी को ऑफर आता है, माननीय विधायक जी नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे यहाँ 2 लाख रुपए पहुंचा दिए एक अधिकारी ने। मैं घर आया, अब बच्चों को पता नहीं, जो कोई पैसे दे के गया, हमने कि क्यों ले लिए भाई? हमारा सबसे रोज युद्ध रहता है कि कोई ना कोई साजिश है। पता लगाया तो एक अधिकारी ने पैसे पहुंचाए, हमने उसको फोन किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको सस्पेंड किया। हमारी सरकार में बेईमान अधिकारी 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दरोगा, मैंने जेल भिजवाया उसको, कई दरोगा जेल गए, कई अधिकारी सस्पेंड हुए। तो ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार जो दिया उसको रोकने के लिए माननीय योगी जी के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। हाँ, बात सही है, सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया था, उसको सुधारने में। अरे भाई, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, आप अमीर विधायक होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, त्रिवेदी जी के पास नहीं होगा, ले रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसान हूं और मैं खेती करता हूं, किसान का बेटा ही नहीं हूं। मेरे पास गाय आपने कभी देखा हो, मैं खुद दूध निकालता हूं सुबह, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा इतनी है कि मेरा काम आराम से चलता है, मुझे कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात नहीं है अमीर और गरीब की, कितना ही गरीब हो, महाराणा प्रताप जी का उदाहरण है। आधा हिंदुस्तान ये नहीं था उस टाइम, पूरा अफगानिस्तान तक था, आधा हिंदुस्तान उसको मिलता, लेकिन उन्होंने सम्मान सुविधान के लिए घास की रोटी खाई। जिनको राजा चुना है अगर रक्षक भक्षक बनेंगे, ये बहुत बड़ी मतलब खराब बात है, ये बहुत गिरावट की बात है। जनता देख रही है, आपने इस पे कम से कम डिबेट तो करा दी और तो साहस भी नहीं कर रहे हैं। और जो अभी हमारे साथियों ने कहा है, उनको स्वीकार करना चाहिए कि बीमारी बहुत पुरानी है, उसको ठीक करने के लिए योगी जी 8 साल से तो आप सत्ता में हैं, अधिकारी सस्पेंड हुए, जेल गए, आईपीएस सस्पेंड हुए, ऐसा नहीं है, कार्रवाई हुई है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा है, बीमारू राज्य से दूसरे नंबर पर आया है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये वेकअप कॉल है, सभी विधायकों को इस पर चर्चा करनी चाहिए और सदन में यह मुद्दा उठना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे का एक सत्र चले, ताकि विधायकों के इस भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा तो हो।
मैं देखूं कौन कौन उसमें शामिल होता है और कौन कौन अपना नाम कटवाता है। ब्रजेश जी, आप बहुत सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन चर्चा ही नहीं है। ये इतनी जरूरी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में मिलेंगे और मैं कहूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि ऐसे विधायक को हटाना चाहिए और मैसेज देना चाहिए जो हमारी पार्टी का कैरेक्टर है। ये नहीं जो तमाम पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके नेता जेल में रहे, मंत्री जेल में रहे, हमारी पार्टी जिस सिद्धांत पे चलती है उसको इन्होंने आज बहुत बड़ा। किशोर जी, मैं एक चीज कहता हूं, अब आप अपोजिशन के भ्रष्टाचार पर आरोप नहीं लगा सकते जब तक आप महेश त्रिवेदी को गोद में बिठाए हो। नहीं, बात सही है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं तभी भ्रष्टाचार कर सकते हैं जब विधायक बेईमान होगा, मंत्री बेईमान होगा। एक की हिम्मत नहीं है, मेरे यहां करके दिखाएं। जो करता है जेल जाता है, इसलिए कोई पोस्टिंग के लिए तैयार नहीं होता है। उसी चक्कर में हमको कई बार झेलना पड़ता है। हमारी रामकथा पे लाठी बरसा दिया गुस्से में पुलिस ने, तो ये तमाम चीजें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन माननीय योगी जी और बीजेपी में जितना हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी और पार्टी थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप महेश त्रिवेदी के मामले में जरूर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और पत्र भी लिखेंगे, जांच की मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जांच नहीं है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत शर्मनाक है। थैंक यू नंद किशोर जी, प्लीज कंटिन्यू विद अस। डॉक्टर एचएन सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आजमगढ़ की सगड़ी सीट से मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, तो बताइए कि क्या इस घटना से विधायकों की छवि पर एक सवाल उत्पन्न हुआ कि हम जैसे मीडिया कर्मी अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन विधायक दलाली खाता है? देखिए ब्रजेश जी, आपने अभी कुछ समय पहले कहा कि भाजपा का एक नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। वो नारा तो हमारे विधायक जी ने जो कानपुर के हैं खोखला कर दिया। और अभी गुर्जर जी कह रहे हैं, माननीय गुर्जर जी, केंद्र सरकार से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक की उन्होंने सारी खूबियां गिना डाली। लेकिन मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूं कि रेल बिक गई, भेल बिक गया, रेल बिक गई, भेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, 47 का विजन दिखाकर खोद रहे ये गड्ढा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस ये विकास की बात कर रहे हैं, आज हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चे के ऊपर आप निकालिए कितना रुपए कर्ज है। इतना कर्ज लेने के बावजूद इनको क्यों ये सब हमारी संपत्ति बेचनी पड़ रही? सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, और मैं पब्लिक भी देख रही है, लाइव जुड़ी हुई है। एक विधायक को साल में 5 करोड़ मिले डॉक्टर साहब, तो उसको अपने कार्यकाल में एक विधानसभा में अपने डिस्पोजल पे 25 करोड़ मिलते हैं। सर, अगर ये पैसा सदुपयोग में लगे, विकास परक योजनाओं में लगे, किसान, युवा, बेरोजगार बच्चों के लिए लगे, महिलाओं के लिए लगे, तो सर आप अपनी विधानसभा को तरक्की के एक नए पायदान पे खड़ा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने सगड़ी विधानसभा को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया, लोनी को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया। लेकिन जब 25 करोड़ में अधिकांश हिस्सा विधायक जी खा जा रहे हैं और फिर अफसर जी भी खाएंगे, इंजीनियर भी खाएंगे, जो फर्म काम कर रही वो भी 10-20% बचाएगी। सर, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर साहब कि 10-20% से ज्यादा का काम होता नहीं ग्राउंड पे। नहीं, जाहिर सी बात है ब्रजेश जी, आपने एक चीज कहा कि 5 करोड़ मिलते हैं। 5 करोड़ में 18% आप जीएसटी निकाल दीजिए, 4 करोड़ 10 लाख रुपया मिलता है। 18% जीएसटी, 6% कमीशन सीडीओ ऑफिस का, करते कराते सीडीओ ऑफिस का कमीशन कितना है सर? एक सेकंड सर, सीडीओ ऑफिस का कमीशन कितना है सर? हमें जो मालूम है कि उस ऑफिस का सीडीओ नहीं, पूरे सिस्टम का करीब 6% लोग लेते हैं, हमें जो मालूम 6%। ओके, तो इस तरह से कुल मिलाकर के रुपया मिलता है करीब 60%। 60% में इतनी महंगाई में अगर हमको, मैं आपको बताऊं कि 200 मीटर की सीसी बनानी होगी, तो आप सोचिए कि उस पर 12 से 14 लाख का खर्च आजकल आ रहा है। अब 4 करोड़ 10 लाख में अगर ईमानदारी से एक बड़ा गांव है उसी का विकास करना हो, तो 4 करोड़ 10 लाख में आज की महंगाई में हम नहीं कर पाएंगे गांव का विकास। जहां की पब्लिक निधि पर विकास के कार्यक्रम पर भी जीएसटी लगती है सर। जी सर, बिल्कुल 18% लगती है। एक सत्र इस पर भी करो सर विधानसभा में, जीएसटी हटाने का।
ये भी एक तरह का वसूली है। नहीं सर, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को यही कह रहा हूँ कि आज के डेट में इतनी महंगाई है कि 200 मीटर सीसी बनाने में 12 से 14 लाख रुपए खर्चा होते हैं। अच्छा, एक तो आपने बताया कि सीडीओ ऑफिस का पूरा खर्चा 6% के आसपास, फिर इंजीनियर लोग भी लेता है सर? मोटी मोटा हमें जो जानकारी है जी सर। इंजीनियर लोग का अलग होता है? सिस्टम की बात है सर, वो सिस्टम आप जानते हैं इसी तरह से जैसे हमारे। अच्छा, मैं नहीं जानता, मैं कभी थोड़ी रहा हूं सर। अच्छा, 6 उनका हो गया, फिर डिपार्टमेंट कितना लेता है सर? नहीं, ये तो सर अंदर की बात है, आप पता लगाइएगा। हेमंत तिवारी साहब बैठे हैं हमारे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बता दो आप। अच्छा, बताते बताते अब वो सावधान हो गए हैं कि वो क्या बता गए हैं, थोड़ा अलर्ट हो गए, बोल तो गए शुरुआत में बट सावधान हो गए। चलिए, तो इनके मित्र हेमंत तिवारी जी ही बताएंगे कि जो हकीकत है सर। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। तो हेमंत जी, सीडीओ ऑफिस का हो गया, फिर इंजीनियर, डिपार्टमेंट और काम करने वाली फर्म, ये भी लेते हैं सर? नहीं, फर्म तो लेगी, बचत नहीं होगी। हेमंत तिवारी जी बोलेंगे सर, हेमंत जी बोलेंगे। सुनिए, देखिए, सब लेते हैं। डॉक्टर एचबी सिंह और नंद किशोर गुर्जर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, इसलिए मैंने इनको गुनाह अजीम से माफ़ कर दिया। लेकिन 90% के ऊपर विधायक लेते हैं, अगर वो न ले तो भी सीडीओ ऑफिस वाले लेते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखिए, इस करप्शन की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। देखिए ब्रिजेश जी, क्या है, आप पता करवा लीजिए, एक सर्वे करवा लीजिए। यहाँ 2-2 विधायक बैठे हैं, अधिकांश विधायकों के ज्यादातर पैसे जो विधायक निधि के होते हैं वो स्कूलों में क्यों जाते हैं? स्कूलों में कोई इंजीनियर नहीं लगते। स्कूलों में कमीशन का रेट, कमीशन का स्तर ज्यादा होता है। स्कूल को आपने कहा, आपने लिखा, आपने सीडीओ ऑफिस में आपकी चिट्ठी चली गई, वहां से सैंक्शन हो गया, स्कूल वाले से सीडीओ ऑफिस ने ले लिया अपना हिस्सा। विधायक जी ने 40% ले लिया, 45% ले लिया। मैं जानता हूं 50% तक विधायकों ने लिए हैं स्कूल के मामले में। तिवारी जी, अब ऐसा नहीं और आप देख लीजिए, इस वक्त हाई कोर्ट से लेकर के निचली नहीं, हेमंत जी पहले था, अब स्कूलों को नहीं दे रहे हैं सिस्टम। माननीय योगी जी ने बदल दिया उसको। अरे मैं एक मिनट सुन ले, मुझे उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये पहले होता था इस तरह का, अब ये चेंज हो गया। मेरी बात सुन ले। अरे मुझे नहीं, मैं माफी के साथ गुर्जर जी पता है, मैं बात कर रहा हूँ 2099 अरे नंदकिशोर जी, आप सुनो तो सही, मेरी बात। वो पहले की बात बता रहे हैं। आप पहले की बात तो सुन लें। आप हेमंत जी को बोलने दें। जी बोलिए हेमंत जी। आप मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूं, मैं पहले की ही बात बता रहा हूं। पहले मोडस ऑपरेंडी यही थी, उसका सीधा सीधा मतलब था। ये तब की बात बता रहा हूं जब 1 करोड़ और 3 करोड़ मिलते थे। ये अभी बदला है। और सुनिएगा, इस वक्त हाई कोर्ट से लेकर के अलग अलग कोर्ट्स में जो विधायक निधि के घोटालों के मामलों की जांच हुई है पिछले 15 वर्षों में, उनमें से 80%, 90% स्कूलों को घोटालों के हैं। आपके आजमगढ़ में ही सबसे ज्यादा अभी भी लंबित प्रकरण विधायक निधि में घोटाले के स्कूलों के हैं। तो स्कूल एक बहुत सस्ता, सरल और टिकाऊ माध्यम था ज्यादा कमीशन पाने का। और अब भी बता रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे खुद बड़ा तरस आता है, बड़ा दर्द होता है कि जो लोग जो भाषण करते हैं बहुत नैतिकता की, शुचिता की, ईमानदारी की, शराफत की, चाहे एस लॉबी में हो चाहे नो लॉबी में हो विधानसभा की, भाई साहब 98% उनमें से लेते हैं। 98%। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, धन्यवाद सर। मंत्री होते, मैं पिछली की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ जी। और सुनिए जी, थैंक यू हेमंत जी। थोड़ा वक्त का अभाव है। मनीष सिंधवी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे इस बात का आप बताइए कि इस तरह जो जनप्रतिनिधियों की सार्वजनिक छवि खराब हो रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इल्जाम सब पे लग रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अपोजिशन वालों को 5 करोड़ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी मिल रहा है, आरोप सब पर लग रहा है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में आप सब लोगों को एक होकर कम से कम इस तरह के दाग से तो छुटकारा पाना चाहिए। पब्लिक का पैसा खा रहे हो सर। देखिए, ऐसा है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, देखिए सरकार जिसकी सरकार रहेगी सवाल उसी से पूछा जाएगा और उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करे। लेकिन योगी राज में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि वो ना कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू,
जितना अच्छा होगा सब योगी जी उसका क्रेडिट ले जाएंगे, और जो गलत होगा तो चाहे कोई बैठा हो उसको बचाने की कोशिश करेगा। आदरणीय योगी जी ये, आदरणीय योगी जी ये। इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां जा रहा है ये पैसा? पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर ऊपर तक भाजपा कार्यालय सब एसी हो गए, 5 स्टार की तरह बन गए। खेत बेच के, गन्ना बेच के पैसा लाए थे। कहां से आ रहा है पैसा? आपको इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, भाग कर नहीं जा सकते आप। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, आत्ममुक्त लोग हैं। योगी जी जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं, तब ये स्थिति है। खुलेआम स्वीकार रहा है विधायक कि हमने पैसा लिया है, हम कमीशन लेते हैं, और योगी जी बच जाएंगे। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए उन्हें कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ना अधिकारी मेरे नियंत्रण में है, ना हमारे नेता हमारे नियंत्रण में है, ना हमारा विधायक हमारे नियंत्रण में है। सब कमीशन खोरी के मारे हुए हैं। सहमत हैं, लेकिन आपकी बात कार्यालयों की गलत है। और सुनिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप हमारे सरकार की बात कर रहे थे, नैतिकता की बात बता रहा हूं आपको। 2G का घोटाला जिसको विनोद राय ने प्रेषित इतना बड़ा बना दिया था, हर आदमी जानता था कि वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद हमने अपने मंत्री पर मुकदमा दर्ज किया, और क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि ये गलत मुकदमा था, विनोद राय ने झूठ बोला था। हमने नैतिकता के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। है हिम्मत आपके अंदर तो आप महेश त्रिवेदी पर मुकदमा दर्ज करिए। है हिम्मत आपके अंदर, मुकदमा दर्ज करिए तुरंत के तुरंत। किस पे? महेश त्रिवेदी के ऊपर। किस बात का? कमीशन मांगने का काम होना चाहिए। जब वो स्वीकार रहा, और क्या बचा है कि हम कमीशन मांग रहे हैं? ये जो बात कर रहे थे 2G और 4G की, हमने मुकदमा दर्ज किया था या नहीं किया था? किया था ना? कोर्ट से छूटे थे, हम जानते थे तब भी गलत था, लेकिन हमने नैतिकता के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। इनके अंदर है हिम्मत तो दर्ज करें मुकदमा, ये इनके अंदर है हिम्मत तो मुकदमा दर्ज करें महेश त्रिवेदी के ऊपर। आज का आज, अभी दर्ज करें, करने के बाद पूछे इनसे, दर्ज कराएंगे तो विधायक अंकुश लगाएंगे अधिकारियों पे। अरे आप दर्ज कराएंगे मुकदमा को बोलने से मुकदमा दर्ज होगा महेश त्रिवेदी पर या नहीं? किसी छोटे मोटे लालच में मुकदमा दर्ज होगा या नहीं दर्ज होगा? अरे नंद किशोर जी, इनका सवाल सुनिए। आपने जो नंद किशोर जी सवाल सुनिए, नंद किशोर जी सवाल सुनिए, 1 सेकंड। नंद किशोर जी, दर्ज होगा या नहीं होगा? अब ये मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? सही है, लेकिन मनीष जी जो बात कर रहे हैं, अरे भाई हम बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? किस पे? पूरा देश महेश त्रिवेदी पर। हमने किससे पूछ रहे हैं? ये बात भाजपा के सिटिंग विधायक है, पूछ रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं, किससे पूछूंगा? अरे नंद किशोर जी 1 सेकंड रुक जाओ। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, एक तरफा बात नहीं, एक तरफा बात नहीं। नंद किशोर जी 1 सेकंड, मनीष जी का एक सवाल सुन लो फिर रिस्पॉन्ड करो। बोलिए, अब पूछिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने अपने मंत्रियों पर नैतिकता के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। ये अलग बात है कि कोर्ट से वो सब छूट गए। आप नैतिकता के आधार पर महेश त्रिवेदी पर मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे? बस अब शांत होइए, बोलिए नंद किशोर जी। मुकदमा आपने नहीं किया था, माननीय न्यायालय के आदेश पर हुआ था सभी पे। तो आप यहाँ करा दो ना। अपोजिशन ने बवाल किया था, लेकिन हमने पहले ही कह चुके, हमने इस्तीफा भी दिलाया था, हमने इस्तीफा भी दिलाया था। बोल रहे हैं नहीं, मैंने जो बोला है सुन लो। माननीय योगी जी ऐसा नहीं है, वो कम से कम करप्शन के मामले में महेश त्रिवेदी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? या त्रिवेदी हो, 100% कार्रवाई। माननीय योगी जी है, माननीय योगी जी है, पूरा सरकार सिस्टम भ्रष्टाचार से आकंठ लिप्त है, और माननीय योगी जी जीरो टॉलरेंस चला रहे हैं। पता नहीं कौन सा जीरो टॉलरेंस नहीं ऐसा। अरे आप नंद किशोर पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? नंद किशोर जी थोड़े किए हैं, वो कह ही सकते हैं। आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं उनके ऊपर। विधायक दर्ज कराए मुकदमा किस पे? योगी जी से कहें कि दर्ज कराए मुकदमा किस पे? महेश त्रिवेदी पर। कांग्रेस में नेता भी गिरफ्तार हुए आपके, गिरफ्तार नहीं हुए। बोलिए अनूप जी, क्या सरकार में सरकार को इमीडिएट जाके अनूप जी कार्रवाई कर देनी चाहिए? तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिक साहस है, और वो जो राम राज्य बार बार दोहराते हैं, अगर उसके प्रति वो सच में राम भक्त हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि इकबालिया बयान है महेश त्रिवेदी जी का, इकबालिया बयान कि मैं लेता हूं, इसके बाद भी कोई बात बची हुई है क्या? और इतना ही नहीं, दिया था क्या? थानों से लेकर के हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे मुख्यमंत्री कहलाते हैं कि जिनकी जीरो टॉलरेंस भी है, जिनका सुशासन भी है, और जिनकी कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। आप मैं चुनौती कहता हूँ कि थाने में जाकर के मोबाइल खोने की रिपोर्ट हम कार्रवाई करें, खाली सूचना नहीं की, अगर बगैर पैसा दिए दर्ज करा दे कोई, तो मैं मान जाऊंगा सरकार। इस समय कैसा है, जनता करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार चरम पर है, और मुख्यमंत्री आंख मूंद करके धृतराष्ट्र की भूमिका में है। को समाप्त करना चाहिए मुख्यमंत्री, आप क्या चाहते हो? भ्रष्टाचारियों के प्रति धृतराष्ट्र की भूमिका में धन्यवाद सर। कि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम राज्य के सही मायने में समर्थक हैं तो। ऑलराइट, मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी ओपन और खुली डिबेट
विधायकों के कमीशन खोरी पर करने के लिए। बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। अपने यहाँ हो रहे विकास कार्यक्रम जो विधायक जी सांसद जी कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए, सवाल पूछिए, कमीशन कितना, एक बोर्ड लगा दिया करिए वहाँ पे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना कमीशन गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी, महेश त्रिवेदी का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।